देखिए यहाँ पे हेलो सो हम आपको पढ़ा रहे थे एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो बताना चालू कीजिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल क्या था? स्मॉल ए। क्या था? स्मॉल ए। देने वाले साइंटिस्ट का नाम नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। नील्स बोहर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। अब हम बोलते हैं समरफेल्ड, आर्नोल्ड समरफेल्ड। इसका नाम क्या था? आर्नोल्ड समरफेल्ड। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सेल की सबसेल। यदि एल का मान 0 होता था तो ए सबसेल। क्या था? ए सबसेल। अगर एल का मान 1 होता था तो पी सबसेल, और 2 होता था तो डी, 3 होता था तो एफ। इतने याद है ना? इतना मत भूलिएगा। एक और पॉइंट है जो पॉइंट को बताना भूल गया तुरंत ही, वो पॉइंट हम बता दूं, मतलब टाइम लगता थोड़ा सा, इसलिए मैंने बताए थे। देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सर लिखते हैं स्मॉल एल, बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। सही बोले कि गलत? हाँ एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ वही बोल रहे हैं कि क्या चीज? हाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर का सब्सिडी क्वांटम नंबर, और एक और है आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सब्सिडी क्वांटम नंबर, और एक और आपका है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स देता है, क्या देता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेट। यहाँ पे क्या बोलता है? बोलता है एक सबसेट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो दे रहा है ना, वो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर दे रहा है। मतलब हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की मदद से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? सबसेल में। अब देखिए यहाँ पे आपको बताए थे मोमेंटम, तो मोमेंटम का सिंबल क्या बताए थे? P। और P बराबर क्या होता है? mv। तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके पास मास है, अब वो गोल गोल घूमने लगा, मतलब उसके पास क्या जनरेट हो गया? वेलोसिटी। तो जिसके पास मास हो और वह मूविंग कैपेसिटी उसके पास जनरेट हो गया, मतलब घूमने वाला टेंडेंसी आ गया, तो उसके पास वेलोसिटी जनरेट हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आगे पीछे घूम रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। अगर इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसको क्या बोलिएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलिएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल होता है ना, वह होता है कैपिटल एल। क्या होता है? कैपिटल एल। तो कैपिटल एल बराबर हो गया अंडर रूट एल प्लस 1 h/2 पाई। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम का, इसी पे फॉर्मूला पे देख क्या पूछा हुआ है। अब बताइए हमको कैपिटल एल क्या है? आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और स्मॉल एल आपका क्या है? सबसेल का नंबर, चाहे इसी को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो यदि एल बराबर हम 0 ले लें तो कैपिटल एल बराबर अंडर रूट हो गया, स्मॉल एल के पास क्या बैठाइएगा? 0। तो 0 बैठा दिए, स्मॉल ब्रैकेट था, फिर यहाँ क्या बैठाइएगा? 0, यहाँ पे प्लस 1। अब ब्रैकेट के बाहर मेरा h/2 पाई, तो h/2 पाई लिख दिए। अब बताइए 0 में से 1 जोड़िएगा तो 1, फिर 1 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0। तो रूट 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। अरे रूट 0 मतलब 0। यहाँ पर आपका 0 आ गया, h/2 पाई, तो यहाँ पर क्या लिख दिए? h/2 पाई। और 0 को फिर अगर गुना कीजिएगा h/2 पाई से, तो फाइनली क्या आएगा आपके पास? 0। नहीं वैल्यू नहीं बैठाना, वैसे कुछ वैल्यू बैठाइएगा ना फिर भी तो 0 ही आएगा ना। फिर से 0 आ जाएगा। अब यदि इफ l बराबर 1 लेने जा रहे हैं तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? कैपिटल एल, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले किसे साइन दीजिएगा? अंडर रूट, और रूट के अंदर क्या लिखिएगा? एल का मान। तो एल का मान कितना है? 1। फिर एल का मान लिखिए 1 प्लस 1, अब ब्रैकेट के बाहर h/2 पाई। अब बताइए 1 1 2, 2 1 2, यहाँ पे क्या हो गया? √2। अब ब्रैकेट के बाहर है मेरा h/2 पाई। यदि हम लोग l बराबर 2 लेते, क्या लेते हैं? 2, तो कैपिटल एल हमको निकालना है, तो सबसे पहले रूट का साइन दे दिए, और स्मॉल एल की जगह पर क्या बैठाइएगा? 2। तो यहाँ पर 2 बैठा दिए, अब ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर h/2 पाई। अब बताए 2 1 3, 3 दूना 6, यहाँ पर आ गया √6, और ब्रैकेट के बाहर आ गया h/2 पाई।
मान लीजिए यदि हम लोग L बराबर 3 लेते, क्या लेते दोस्त? L बराबर 3, तो कैपिटल L बराबर हो गया रूट L, L प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर h बटा 2 पाई। तो स्मॉल l का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा? 3, यहाँ पर 3 प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर h बटा 2 पाई। तो 3 और 1 4, 4 दिया 12, यहाँ पर आ गया रूट 12 ब्रैकेट के बाहर क्या हो गया? h बटा 2 पाई। अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है परीक्षा से? परीक्षा में बोलता है कि यदि l इक्वल टू 0 देन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी आपको ये दे देगा, ऑप्शन नंबर सी दे देगा, ये दे देगा, ऑप्शन नंबर डी में दे देगा ऑल ऑफ दिस। तो क्या मारिएगा? 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा इफ l बराबर 2 देन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम गिव्स, तो रूट 6h बटा 2 पाई देगा एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आपको देगा रूट 12h बटा 2 पाई, ऑप्शन नंबर सी दे देगा बोथ, और ऑप्शन नंबर डी देगा नन, चाहे ऑल ऑफ दिस दे देगा। तो क्या मारिएगा? रूट 6h बटा 2 पाई। ये वैल्यू भूलिएगा नहीं। यदि l का मान 0 होगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू 0, यदि l का मान 1 लीजिएगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू रूट 2h बटा 2 पाई, और l का मान 2 लीजिएगा तो कैपिटल L का वैल्यू रूट 6h बटा 2 पाई, और यदि आप l का मान 3 लीजिएगा तो कैपिटल L का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट 12h बटा 2 पाई। बुझिएगा नहीं? जी यही है जो अभी हम पढ़ाए ना आपका एजुकेशन क्वार्टर नंबर, सबसे खास पॉइंट ये, यही पॉइंट से क्वेश्चन अक्सर पूछा हुआ है। अब लोग नेक्स्ट क्वांटम नंबर आ रहे हैं। तो पहला क्वांटम नंबर कौन सा पढ़े थे हम लोग? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले क्या पढ़े थे हम लोग? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा मोमेंटम, हमने उसका अदर नंबर बोल रहे हैं। अरे तीसरा जो हम पढ़ेंगे क्या तुम्हारा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या था हमारा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और नंबर 4 क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम लोग अब मैंने तीसरा नंबर पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आप बताइए क्वांटम नंबर में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेल के बारे में जानकारी करते हैं, सबसेल के बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि ऑल ऑफ दिस के बारे में, ऑल ऑफ दिस के बारे में, किसके बारे में? ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका सिंबल क्या होता है। तो आप बताइए हमको, मैग्नेटिक का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल M। क्या है? कैपिटल M। तो इसका जो सिंबल होगा ना वह होगा स्मॉल m। क्या होगा? स्मॉल m। ये स्मॉल m से मास में हुआ करता था, याद है ना आपको? स्मॉल m मास का सिंबल है। अभी क्या इसका एक और सिंबल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल तो स्मॉल m होता है, स्मॉल m लिख दिए। अब बताइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के पहले कौन सा क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल क्या था? स्मॉल m। तो इसका एक और सिंबल हो गया ml। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का अदर सिंबल क्या हो गया आपका? ml। पॉइंट नंबर 2, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो अब बताइए हमको, एजीमुथल क्वांटम नंबर देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? आर्नोल्ड समरफेल्ड। क्या था आपका? आर्नोल्ड समरफेल्ड। तो इसका भी देने वाला साइंटिस्ट का नाम है आर्नोल्ड समरफेल्ड। मतलब जो आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर बताए वही आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिए थे। पॉइंट नंबर 3 आता है कि सर आखिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा इंफॉर्मेशन, और जो ये इंफॉर्मेशन लिखने जा रहे हैं ना वो आपका एग्जाम में आया वो क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन आपको किसके बारे में देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते थे सेल के बारे में, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में देगा? ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में? ऑर्बिटल के बारे में। तो ये ऑर्बिटल के बारे में क्या देगा? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। सर ये ओरिएंटेशन क्या होता है? देखिए ओरिएंटेशन को हम लोग अरेंजमेंट बोलते हैं, और अरेंजमेंट का मतलब हो गया सजावट। अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया? सजावट। तो ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल के सजावट को जो जानकारी देता है ना उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पॉइंट नंबर 4 बोलते हैं ना कि वैल्यू ऑफ, अब बताइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल क्या होगा? ml। सिंबल क्या होगा आपका? ml। तो वैल्यू ऑफ ml डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल l। यहाँ पे बोल रहा है जो ml का जो मान होगा ना वो
वह निर्भर करेगा किस पे, एल के मान पर। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या है, ये हम लोग यहाँ पर देखिए आप पुटअप करने जा रहे हैं वैल्यू। यहाँ पर जो वैल्यू होगा ना एम एल बराबर होता है प्लस एल टू जीरो और जीरो टू माइनस एल। चाहे इस तरह नहीं लिखा रहेगा तो आपको इस तरह लिखा रहेगा प्लस एल टू माइनस एल भाया जीरो। आप लोग भाया बहुत सुने होंगे, भाया नहीं सुने कभी? अब हम बताते हैं, अब सुने देखे लेकिन समझ नहीं पाए कभी। अब बस में ट्रेवल करते हुए ना तो बस में देखते हुए भाया लिखा रहता है, लिखता है अब हजारीबाग से रांची जाइएगा तो लिखिएगा हजारीबाग टू रांची भाया रामगढ़। मतलब से मतलब ये हो गया कि आप हजारीबाग से रांची तो जा रहे हो लेकिन बीच में आपका रामगढ़ पड़ रहा है, समझे? आप देखिएगा जूम करके, ठीक है? आपको दिखेगा जो बोल रहे ना वो दिखेगा। जैसे अरे गाड़ी जो चलाता है ना उसका बगल में देखिएगा लिखा रहता है, तो बोर्ड रहता है। मान लीजिए कि हजारीबाग से कोडरमा जाना है ना तो लिखिएगा हजारीबाग से कोडरमा, फिर लिखिएगा भाया बरी। मतलब हजारीबाग से जब आप कोडरमा जाइएगा ना तो बरी होते हुए जाइएगा, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पे यही हो गया कि सर जब आप प्लस सेल से माइनस सेल जाइएगा ना तो जीरो होते हुए जाइएगा, समझे? जब आप प्लस सेल से माइनस सेल के पास जाइएगा तो जीरो होते हुए जाइएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे ये वाला, एक हम लोग पढ़े थे एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस होता है। तो इसी को हम लोग बोलते थे एक्स अक्ष वाई अक्ष हिंदी में। एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, एक होता है हमारा क्षैतिज रेखा। ये पढ़िए मैं तो हम बहुत पहले पढ़े जिससे हमको याद है। यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, तो हम लोग जाते थे एक्स एक्सिस में दो कंडीशन आता था। एक तरफ देखते थे यहाँ पर का प्लस इधर माइनस वैल्यू, ऊपर में देखते थे प्लस था तो नीचे में माइनस वैल्यू। इसी तरह यहाँ पर कंडीशन है कि अगर हम प्लस सेल में है तो प्लस सेल से कहाँ पहुंचेगा, कोऑर्डिनेट के पास, मतलब जीरो के पास पहुंचेंगे और फिर जीरो से किधर पहुंचेंगे, माइनस की तरफ। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी लिखा गया है। तो बताइए ml का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लीजिएगा, प्लस सेल से माइनस सेल तक। चाहे प्लस सेल से माइनस सेल लिखिएगा लेकिन किस भाया जीरो, मतलब जीरो से होते हुए आपको पास होना है। अब बताइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल, हाँ कैपिटल है क्या स्मॉल है, स्मॉल एम। अदर सिंबल ml। देने वाला साइंटिस्ट का नाम अर्नोल्ड समरफेल्ड। सोनी मत बोलिएगा, अर्नोल्ड समरफेल्ड। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है, सजावट के बारे में। हम लोग पढ़े थे ये सबसे में एक ऑर्बिटल है, लेकिन अब एक ऑर्बिटल रहने वाला ऑर्बिटल का सजावट क्या है, वो रहेगा तो कैसे रहेगा उसके बारे में जानकारी देगा। अब बताइए ml का मान किस पर निर्भर करता है, सेल के मान पर कि सबसेल के मान पर, सबसेल के मान पर। तो ml बराबर क्या हो गया, प्लस सेल से जीरो, जीरो से माइनस सेल, चाहे उसी को बोल सकते हैं प्लस सेल से माइनस सेल भाया जीरो। अब देखिए इसका वैल्यू पुटअप कर दिया भाया, पहली बार आपको तो सुने सीख गए ना, बस में चढ़िएगा तो भूल मत जाइएगा, समझे? तो जूम कीजिए कभी तभी देखिएगा, अब जूम करके देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं ना, फॉर्मूला हम बताए थे कि ml बराबर होता है माइनस एल से सॉरी प्लस एल से जीरो और जीरो टू प्लस एल। अच्छा हम बोले कि यहाँ पर जो वैल्यू है क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ml बराबर माइनस एल से जीरो, जीरो से प्लस एल। अरे दोनों सही है। यदि इफ एल बराबर हम लेने जा रहे हैं जीरो, क्या लेने जा रहे हैं, जीरो। तो अब बताइए हम एल का मान जीरो ले रहे तो वह मेरा एस सबसेल है कि पी सबसेल। एल का मान जीरो लीजिएगा तो वह आपका एस सबसेल है कि पी सबसेल, एस सबसेल। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि ये मेरा कौन सा सबसेल है, एस सबसेल। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोग ml निकालने जा रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाले जा रहे हैं। तो प्लस एल लेना है तो जीरो का मान क्या हो गया, प्लस जीरो, और प्लस जीरो से हमको कहाँ पहुंचना है, जीरो, और जीरो से कहाँ पहुंचना है हमको, माइनस जीरो। तो हम लोग आज तक सुने सिर्फ जीरो होता है, तो प्लस जीरो से जीरो पहुंचे, जीरो से माइनस जीरो, मतलब फाइनली हमको पहुंचना कहाँ है, जीरो। यहाँ पर ml का मान हो गया जीरो। अब बताइए जो ml का मान है एक वैल्यू आया कि दो वैल्यू, सिंगल वैल्यू आया। ये जो मेरा वैल्यू कितना है, सिंगल वैल्यू। तो अगर वैल्यू मेरा सिंगल है ना
तो ऑर्बिटल भी मेरा सिंगल होगा। ऑर्बिटल क्या होगा मेरा? सिंगल। यहाँ पर मेरा सिंगल ऑर्बिटल है, मतलब एक ही ऑर्बिटल बनाएंगे। और अगर ऑर्बिटल मेरा एक है ना, तो सजाने का तरीका भी क्या होगा? एक। तो यहाँ पर सिंगल ऑर्बिटल रहेगा तो यहाँ पर होगा सिंगल ओरिएंटेशन। क्या होगा? सिंगल ओरिएंटेशन। अब देखिए पूरा मिला के बोल रहे हैं, यदि एल का मान 0 लेंगे तो कौन सा सबसे? ए सबसे। और एम एल का मान क्या हो जाएगा? 0। तो 0 मेरा कैसा वैल्यू है? सिंगल वैल्यू। अगर वैल्यू सिंगल तो ऑर्बिटल सिंगल, ऑर्बिटल सिंगल तो ओरिएंटेशन सिंगल। और ए सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल पड़े थे हम लोग? एक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखिए ए सबसेल में एक वैल्यू है, तो यहाँ पे बना दिए हम लोग दोस्त एक ऑर्बिटल। बन गया ऑर्बिटल। अब बताए थे एक ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है। अब बताइए ए सबसेल का शेप स्फेरिकल की डम्बेल? स्फेरिकल। तो ए सबसेल का शेप हम बना दिए यहाँ पे स्फेरिकल। तो ये मेरा स्फेरिकल। और हम बोले ना कि जो ये आप जो सिंगल ओरिएंटेशन बना रहे ना, वह आपको स्पेस में बनाना पड़ेगा। सर ये स्पेस क्या होता है? आप प्लेन समझते हैं? प्लेन, अरे मैथ वाला प्लेन। प्लेन का मतलब क्या समझते हैं आप? वो उड़ाने वाला नहीं है जो ऊपर में उड़ता है। एक होता है प्लेन, एक होता है आपका स्पेस। प्लेन का मतलब होता है 2D पिक्चर और स्पेस का मतलब होता है 3D पिक्चर। मतलब 2 डायमेंशनल पिक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन। और 3 डायमेंशनल पिक्चर को क्या बोलते हैं? स्पेस। तो सर हम लोग क्या समझेंगे? देखिए 2 डायमेंशन है ना, मतलब जिसके पास 2 डायरेक्शन हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वो आपका प्लेन कहलाएगा। और जिसके पास 3 डायरेक्शन हो, मतलब 3 डायमेंशन फिगर, तो 3 डायमेंशन फिगर एक आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक आपका वाई और एक आपका क्या हो गया? जेड एक्सिस। तो हमको स्पेस वाला कंडीशन लेना है। तो 2 डायमेंशनल लेंगे कि 3 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल। अब देखिए ए सबसेल का शेप कैसे बन रहा है आपका? योग्य में यहाँ पर आप बताइए हमको, ए सबसेल बोल रहे हैं कि ए सबसेल में एक ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल में क्या रहता है आपका? इलेक्ट्रॉन। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन है ना, चाहे आपका एक्स एक्सिस में सजा हुआ हो सकता है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में सजा हुआ हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रॉन आपका जेड एक्सिस में सजा हुआ हो सकता है। समझे बात? इलेक्ट्रॉन चाहे आपका एक्स एक्सिस में सजा हुआ रहेगा, चाहे आपका वाई एक्सिस में, चाहे आपका जेड एक्सिस में। ऑलरेडी आप देखिएगा इलेक्ट्रॉन को देखने से लगेगा कि पूरा में सभी में इलेक्ट्रॉन पूरा क्या हुआ है? यहाँ पे भरा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो पूरा भरा हुआ तीन तरीके से भरा हुआ है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक्स एक्सिस में रखे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ वाई एक्सिस में रखे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ जेड एक्सिस में ही रखे होंगे। ये हो गया इसका ऑर्बिटल का ये स्ट्रक्चर। जो सजावट बोले थे ना, ये सजावट देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है ना, तब बोले थे ना उसमें बढ़ेगा। हमारा भरोसा नहीं किया। अब यहाँ पे इफ एल बराबर 0 तो कौन सा सबसेल? ए सबसेल। तो एम एल बराबर 0। 0 का मतलब सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू का मतलब सिंगल ऑर्बिटल, सिंगल ऑर्बिटल का मतलब सिंगल ओरिएंटेशन, सिंगल ओरिएंटेशन का मतलब स्पेस में सजावट, और स्पेस के सजावट मतलब 3 डायमेंशनल पिक्चर। अब बताइए ए सबसेल का शेप स्फेरिकल की डम्बल? स्फेरिकल। यहाँ पर स्फेरिकल का साइन बनाए, और स्फेरिकल में कितने एक्सिस लेना है आपको? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो आप हमको बताइए, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाने वाले हैं, क्या हम लोग एक्स एक्सिस में रखेंगे कि वाई एक्सिस में रखेंगे कि जेड एक्सिस में? तीनों में। किसमें रखेंगे हम लोग? तीनों में। ये हो गया मेरा एल का लफड़ा। अब देखिए 1 कम कर ले जाना। यदि हम लोग एल बराबर लेते हैं 1, तो अब बताइए सबसेल ए सबसेल की पी सबसेल? पी सबसेल। तो यहाँ पर ले लिए पी सबसेल। अब एम एल का मान चेक करना हमको, तो एम एल का मान में थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। एम एल का मान कहां से कहां तक जाना है हमको? यहाँ पर लिख दिए कि एम एल बराबर होता है मेरा -L से 0 और 0 से +L। तो -L की जगह पर क्या पुट कीजिएगा? -1, और -1 से कहां जाइएगा? 0, और 0 से कहां जाइएगा? +1। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि -1 से 0 जा रहा है, 0 से +1 जा रहा है। और इसको इस तरह क्या लिख सकते हैं कि 0 + -1, क्या लिख सकते हैं इसको इस तरह? 0 + -1। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू प्राप्त हो रहा है? 3 वैल्यू। कितना वैल्यू? 3 वैल्यू। तो ऑर्बिटल कितना लीजिएगा? 3 ऑर्बिटल।
अगर आप ऑर्बिटल 3 ले रहे हैं तो उस 3 ऑर्बिटल का जो वैल्यू होगा वह -1 होगा, एक ऑर्बिटल का वैल्यू 0 होगा और बचा हुआ एक ऑर्बिटल का वैल्यू +1 होगा। ओके, यहाँ पर 3 वैल्यू बन रहा है तो यहाँ पर तीनों वैल्यू का नाम पड़ गया। सर क्या ये जो 3 वैल्यू है, अच्छा बताइए हमको 3 वैल्यू तो सजावट कितने होंगे 3, तो ओरिएंटेशन कितना होगा 3, और ओरिएंटेशन अगर आपका 3 है तो जो पिक्चर बनेगा वह प्लेन में बनेगा कि स्पेस में? स्पेस में। 2 डायमेंशनल बॉडी होगी, 3 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी। तो यहाँ पर देखिए सर इसे क्या कोई नाम भी है क्या? हाँ इसका नाम है, इस ऑर्बिटल का नाम है px है, इस ऑर्बिटल का नाम है आपका py और इस ऑर्बिटल का नाम है आपका pz। देखिए यहाँ पे आप लोग हैं तो बचपन में बहुत कुछ कंफर्म करना पड़े, हम लोग हमेशा इसी को एक्स एक्सिस माने, बचपन से इसी को वाई एक्सिस माने और इसी को हम लोग जेड एक्सिस माने, समझे? लेकिन ऐसा नहीं होता, आप लोग सुने होंगे कि मैथ में सो क्वेश्चन बनाने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। मान लीजिए अगर आप इसको वाई एक्सिस मानिएगा ना तो आप इसको एक्स भी मान सकते हैं चाहे जेड भी मान सकते हैं, माने 3 प्लेन है आपके पास तो 3 में से आप किसी को भी कोई एक्सिस मान सकते हैं, समझे? उसी तरह का हालात यहाँ केमिस्ट्री में भी होता है। यहाँ पे देखिए गोला क्या देखिए कि पी सबसेल जो है ना सर उसको आप एक्स एक्सिस में रखिए, जो आपका पी सबसेल है उसको कहाँ रखिए आप एक्स एक्सिस में। अब बताइए पी सबसेल का शेप स्फेरिकल की डम्बेल? स्फेरिकल डम्बेल। पी सबसेल का शेप क्या था? डम्बेल। और डम्बेल में कितना लोब था? 2 लोब। कितना लोब था? 2 लोब। यहाँ पे देखिए पी सबसेल उसको हमको एक्स एक्सिस में रखना, मतलब हम लोग पीएक्स का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। ये हमको मान रहे हैं कि सर पी सबसेल का स्ट्रक्चर बोल रहे आप डंबल है, यहाँ पर डंबल बना लिए, अब बोल रहे एक्स एक्सिस में रखेंगे, तो हम लोग जो बचपन से पढ़े थे वही स्टाइल में रखने की कोशिश करते हैं। ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस हो गया हमारा? एक्स एक्सिस। तो पी सबसेल जो रखा हुआ हमारा कौन सा एक्सिस में रखा हुआ है? एक्स एक्सिस में। तो इसको क्या बोलिएगा? पीएक्स। क्या बोलिएगा? पीएक्स। अब यही पीएक्स में इलेक्ट्रॉन पूरा एकदम भरा हुआ है, ये जो लोब है ना, लोब में आपका क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है आपका? इलेक्ट्रॉन। तो पीएक्स तो समझ में आ गया। अब सर पीवाई का स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा? तो मान लिया हम इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो क्या इसको हम लोग वाई एक्सिस तो मान सकते हैं? तो ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पर लिख दिया वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस है तो पी सबसेल को वाई एक्सिस में सजाने जा रहे हैं। तो वाई एक्सिस में सजा रहे हैं तो यहाँ पर जो लोब है उस लोब में क्या इंसान रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। इंसान को मत डाल दीजिए, यहाँ पे क्या रहेगा आपका? इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग यहाँ पे पीजेड भरने जा रहे हैं, तो पी सबसेल का शेप स्फेरिकल की डंबेल कि डबल डंबेल? पी सबसेल का डंबेल। डंबेल है, डंबल नहीं डंबेल बोलना। देखिए यहाँ पे ये आपका डंबेल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है दोस्त। अब हम बोल रहे हैं कि सर पी सबसेल को जेड एक्सिस में रखिए, आप एक्स माने एक प्लेन को, वाई प्लेन हो गया, अब तो बच गया जेड प्लेन, तो ये हमारा हो गया जेड प्लेन, ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ओके, प्लेन आप लोग प्लेन का मतलब एक चीज और होता है, देखिए यहाँ पे एक्स वाई प्लेन, मैथ इस तरह आप लोग पढ़ते होंगे, इसको भी बोलते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका एक्स है, ये भी तो एक्स हो जाएगा, ये भी आपका वाई, तो एक्स वाई प्लेन यहाँ भी हो गया, वही हो गया एक्स वाई प्लेन। मतलब दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन ही बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरा जेड एक्सिस, तो पी सबसेल है ना सर, तो जेड एक्सिस में रखा हुआ है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से रखा गया, एक आपको पीएक्स में रखा गया, दूसरा पीवाई, तीसरा पीजेड। तो अब बताइए यदि एल का मान आप मान लीजिएगा तो कौन सा सबसेल होगा? पी सबसेल। तो एमएल का मान होगा -l से 0, 0 से +1, यहाँ पे वैल्यू होगा -1 से 0, 0 से +1, मतलब -1 0 +1, तो 1 2 3 तो आए मेरे पास वैल्यू, तो सजावट कितना होगा? 3, तो ओरिएंटेशन कितना होगा? 3। ओरिएंटेशन 3 है तो जो 3 ओरिएंटेशन है उसको आप प्लेन में रखिएगा कि स्पेस में? 2D बॉडी में रखिएगा, 3D बॉडी में? 3D बॉडी में। और 3 तो वैल्यू आ रहा तो ऑर्बिटल कितना बनाइएगा? 3। तो पहला ऑर्बिटल का वैल्यू क्या हो गया? -1, दूसरा का 0, तीसरा का +1, तो जिसका वैल्यू -1 रहेगा उसको क्या मानिएगा? पीएस, 0 रहेगा उसको पीवाई, और +1 रहेगा उसको पीजेड। सर क्या ये सब फिक्स है क्या? नहीं, अब जो पीएक्स यहाँ मान रहे ना, पीएक्स यहाँ भी मान सकते, कहीं भी आप मान सकते हैं,
तीन मान लिया आपके पास 3 ऑप्शन है, देखिए ना घर में मान लीजिए 3 बच्चा जन्म लिया है, तो कोई वजह सोमवार को लिया, एक मंगल को, एक बुध को, तीन में से किसी को भी तो कुछ नाम दे सकते हैं। जो सोमवार के लिए उसको सोमवार बोल दिया, मंगलवार को मंगला बोल दिया, अब बुधवार को बुधना बोल दिया, तो यहाँ पर 3 नाम हो गया। उसी तरह यहाँ पे 3 ऑर्बिटल जनरेट हुआ, अब 3 ऑर्बिटल को नाम देना है, तो किसी को किस तरह नाम दे सकते हैं, लेकिन इस रेंज में इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि px py pz ये हम लोग पहले दिमाग से बैठा हुआ x y z, तो px py z तुरंत बैठेगा, आपको वैल्यू भी याद रहेगा। -1 0 +1, चाहे यहाँ ले सकते हैं +1 0 -1, और ये प्लस सेल से क्या बोलते हैं, जीरो जा सकते हैं, चाहे आप प्लस सेल से जीरो जा सकते हैं, जीरो से भी माइनस सेल जा सकते हैं, दोनों आपका सही फॉर्मेट है। तो यहाँ भी क्या बोल सकते हैं, +1 से जीरो जा रहे हैं और जीरो से क्या जा रहे हैं, -1, तो यहाँ बोल सकते हैं कि +1 से जीरो गए सर, और जीरो से कहाँ गए, -1, तो हमारा 0 + -1 आ गया, यहाँ भी वही हो गया +1 0 -1। ओके, तब कितना पिक्चर यहाँ पे बन रहा है, 3 पिक्चर, एक px, एक py, एक pz, तो x खत्म हो गया, p खत्म हो गया, अब मेरे पास क्या बचा, d। अब बताइए ml का वैल्यू तो सेम हो गया, +0 0 से माइनस है, तो l का मान अब क्या लीजिएगा, 2, क्या लीजिएगा 2, तो l का मान 2, तो सबसे 2 नहीं, d सबसे सबसे क्या हो गया आपका, d सबसे। अब बताइए d सबसे का शेप डंबल की डबल डंबल, डबल डंबल, 2 लॉब्स की 4 लॉब्स, 4 लॉब्स, कितना लॉब्स, 4 लॉब्स। तो यहाँ पे देखिए ml का मान +l से 0 ले रहा है, 0 से माइनस l ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे +l है, तो +l का मान कितना लेना है आपको, 2, यहाँ पर लिए +2 से कहाँ जाइएगा, 0, और 0 से कहाँ जाइएगा, -2, तो क्या लिख सकते हैं, +2 +1 0, फिर -1 -2। अब बताइए यहाँ पे क्या इसको हम लिख सकते हैं, 0 +1 -1 लिखा था, +-1 2 देखा, यहीं चलिए 0 +1 -1 +-1, फिर यहाँ देखिए -2, यहाँ +2, तो क्या लिख सकते हैं, +-2, कॉमा दे दीजिएगा, तो 2 2 4 8 5 वैल्यू, 1 2 3 4 5 वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 5 वैल्यू। तो ओरिएंटेशन कितना होगा, 5, ओरिएंटेशन 5, वैल्यू 5, एटॉमिक ऑर्बिटल 5, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल 5 बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपका हो गया 1 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया आपका 5 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पर एक का मान है +2, एक का +1, आगे बोलिए 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे हो गया आपका -2। सर आप p सबसेट का 3 ऑर्बिटल लिए थे, तो आप बोलते थे 3 एक्सिस, कौन सा, px py pz। तो अब हम लेने जा रहे हैं d सबसेट, तो d सबसेट में कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। अब पांचों का नाम है अपना, देखिए यहाँ पे इसका जो नाम है ना, सब हम लोग d सबसेट ले रहे थे, d सबसेट d सबसेट d सबसेट d सबसेट d सबसेट कॉमन ले ली। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, वो आपको एक बार x एक्सिस में दिखेगा, और वहां जो इलेक्ट्रॉन है d सबसेट का, वो आपको एक बार y एक्सिस में दिखेगा बनता हुआ। फिर देखिए डी सबसे में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है कि x y है, तो y है, तो यहाँ पे y पकड़िए, y के बाद क्या होता है, z, सेकंड आपको हो गया dy z, इस ऑर्बिटल का नाम। फिर आगे बढ़े, यहाँ का d के बाद देखिए फर्स्ट में x है, तो फर्स्ट में x लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट है तो दूसरा का लास्ट लीजिए, यहाँ पर हो गया आपका dx z। फिर यहीं पे रह गया dx है ना, तो x है तो यहाँ पे x ले लीजिए, तो जो गया आपके यहाँ पे dx² माइनस, अच्छा यहाँ सोच सकते हैं dx² - y², तो इसका ऑर्बिटल का जिसका वैल्यू -1 है उसका नाम हो गया आपका dx² एंड y², चाहे आप पढ़ सकते हैं dx² - y²। ओके, फिर आप बताते हैं लास्ट आपका देखिए x y आ गया, आपका z बच गया, यहाँ पर बोल सकते हैं dz²। तो d सबसेट में कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। अगर वैल्यू +2 होगा तो नाम क्या दीजिएगा, dxy, अगर वैल्यू +1 होगा तो नाम dyj, और वैल्यू 0 होगा तो dxj, और वैल्यू -1 होगा तो dx² एंड y², अब वैल्यू -2 होगा तो dz²। अभी जितना हम बता रहे हैं ना, वो हम क्वेश्चन बनाएंगे, सब मांगेंगे आपको, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब बताइए +2 तो dxy, +1 तो dyj, 0 तो dxj, -1 तो dx² एंड y², और -2 तो dz²। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, निकालना पड़ेगा, बहुत सारा स्ट्रक्चर बनेगा, 5 को बनेगा।
एफ सबसेट में 16 लॉग बनता है, तो याद है ना, उसका 16 से नहीं बनाएंगे, वो हम लोग सिलेबस में नहीं पढ़ना है सबसेट, समझे? थोड़ा सा बता दें उसका हल्का सा। देखिए आप dx y का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, ये हो गया, मान लेते दो एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं। जनरली हमको किसका एक्सिस लेना है? 3 एक्सिस। कितने एक्सिस आपको लेना है? 3 एक्सिस। में हमको 2 ही एक्सिस से काम बन जाएगा, तो फिलहाल हम 2 ही ले रहे हैं। एक कौन सा एक्सिस लेने जा रहे हैं? x एक्सिस, और दूसरा y एक्सिस। यहाँ पर dx y है, तो x एक्सिस y एक्सिस हो गया। अब बताइए d सबसेट का सेट क्या था आपका? डबल डंबल। क्या था आपका? डबल डंबल। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका एक तो डंबल, 2 लोग एक डंबल, और ये हो गया आपका डबल डंबल। देखिए फुल फुल बना दी दीपावली। मैथ में भी देखते हैं इसमें पॉसिबिलिटी में हैप्पी दीपावली है। तो यहाँ पे ये आपका क्या बोले कि x और y के बीच में, x y प्लेन के बीच में क्या बना है? लॉब। क्या बना है आपका? लॉब। कौन सा लॉब बना हुआ है? डबल डंबल वाला। कौन सा? डबल डंबल। फिर आगे मेरा dy z, यहाँ पर फिर से आप 2 एक्सिस कंसीडर कीजिए। मान लीजिए कि फिलहाल जो हमको अभी हम x माने थे, उसको हम फिलहाल क्या मान रहे हैं? y एक्सिस। और जो जो हमको एक्सिस बात किया उसको क्या माने हम लोग? z। और जो एक और बात किया वो हमको x हो जाएगा, x हमारे ये वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y एक्सिस था, z एक्सिस था, लिख दिया d सबसेट। तो d सबसेट का सेट क्या हो गया? डबल डंबल। ये देखिए ये हो गया आपका एक डंबल, ये हो गया एक और डंबल, ये आपका क्या हो गया? डबल डंबल। अब आ रहे हैं dx z में। फिर यहाँ पे 2 एक्सिस ले लिए, एक एक्सिस मेरा क्या है? x एक्सिस, और दूसरा z लेना आपको। तो इसको अगर x मान रहे थे, इसको क्या मान लिए हम लोग? z। तो यहाँ पर d सबसेट का सेट क्या लेना है? डबल डंबल। ये हो गया आपका एक डंबल, ये हो गया बचा हुआ आपका 2 डंबल। देख रहे हैं स्ट्रक्चर? अब देखिए आप इसको बनाने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा दिमाग में आना पड़ेगा। मेरे पास 2 एक्सिस बच रहा है। मान लीजिए कि 2 एक्सिस यहाँ पे, ये आपका x एक्सिस है और ये है आपका y एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे dx स्क्वायर एंड y स्क्वायर है। तो अब बताइए d सबसेट का सेट क्या था? डबल डंबल। तो अब जो डंबल बनाइएगा ना, वो x y प्लेन के बीच नहीं बनाना, आपको एक्सिस के बीच बनाना है। मतलब देखिए ये हो गया आपका एक डंबल, और जो बचा हुआ दूसरा डंबल है y एक्सिस पर बनाना है। ये हो गया आपका एक और डंबल। मिला पाइएगा जिस तरह मिला रहे हैं, गड़बड़ नहीं जाइएगा। तो यहाँ पे किस तरह मिला रहे हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। पहले यहाँ से चल रहे, फिर यहीं लौट रहे, फिर यहाँ से चल रहे, फिर यहीं लौट रहे। नहीं, हम जब प्रैक्टिस करते थे बहुत गड़बड़ा जाते थे। क्या डिजाइन बनाने? हाँ, डिजाइन बनाने। लड़की है। अरे कहते ना लड़की हम मानते हैं, अब गुलाब तो आप बहुत सारा फूल बनाने में सक्षम है। नहीं। कमल फूल जानते हो ना? कमल फूल तब जानते नहीं। अब देखिए dz स्क्वायर आपका, तो यहाँ पे अब एक चीज को मान रहे हैं dz स्क्वायर। क्या मान रहे हैं हम लोग? z स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मामला क्या होता है। d सबसेट का सेट क्या होता है? डबल डंबल। क्या होता है? डबल डंबल। तो यहाँ पर मेरा एक डंबल, जो कि मेरा डबल डंबल। लेकिन जो ये आपको जो डंबल दिख रहा है ना, वो रियल में dz में ये डंबल दिखाई इस तरह देता ही नहीं। तो फिलहाल हम मान रहे हैं कि जो ये एक्सिस ले रहे हैं सर, वो एक्सिस मेरा कौन सा एक्सिस है? z एक्सिस। कौन सा एक्सिस आपका? z एक्सिस। तो जो बचा हुआ वो डंबल है ना, वो डंबल है ना सर इस तरह फॉर्म में दिखता है आपका। तो ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं टाई। टाई आप लोग जानते हैं, टाई। अरे कॉलर, कॉलर और टाई बोलते हैं इसको। देखते हो बहुत अमीर आदमी सब यहाँ तक एक तो आता है कॉलर टाई, नहीं जो स्कूल में रहता है ना ऐसे खींचने वाला, जिसको बोलते हैं फांसी लगा।